Good morning to one and all. गुड मॉर्निंग सभी के लिए। Indeed, there's no one like our God. हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। It's so true that our God is the only God who's so true. हम केवल हमारा ही परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Time speaks again and again how good our God is. समय बार बार ये बताता है कि कितना भला हमारा परमेश्वर है। And every day as we taste His goodness, we speak how good our God is. और हमेशा रोज हम परमेश्वर की भलाई को चखते हैं और इससे हमें मालूम होता है कितना भला हमारा परमेश्वर है, कितना अच्छा है वो। I welcome you on behalf of Rivers of Life Church to come and tune as you have tuned in. हम रिवर्स ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से आपके स्वागत करते हैं। To all our friends and benefactors, हम अपने सारे दोस्तों के स्वागत करते हैं। thank you for coming and tuning in. धन्यवाद जुड़ने के लिए। We love you and Jesus loves you. हम आपसे प्रेम करते हैं और यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। We are living in a time like this where there's fear all around us. हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर सारी दुनिया में भय फैली है। You can hardly hear any good news when you switch on to the news channels. अगर आप न्यूज़ चैनल चालू करेंगे तो आपको कोई अच्छी संदेश नहीं मिलती है। There are somewhere there's floods, there's this pandemic going on, and there's rains being flooded, and people are dying. You have hardly any good news to hear. तो आप सुनते हैं कई जगह में बाढ़ आती है या तूफान आता है या बीमारी है और कोई अच्छी संदेश सुनने के लिए नहीं मिलती है। But in midst of all this, लेकिन इन सभी मुसीबतों के बीच में, in the midst of all this, सारे मुसीबतों के बीच में Jesus says one thing: यीशु मसीह आपसे कहता है, fear not, भयभीत न हो, fear not, भयभीत न हो, for I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Even before he going up on the cross, he told the disciples, fear not. और क्रूस पर चढ़ने के पहले भी उसने अपने शिष्यों से कहा, डरना नहीं। He's the only God who can say fear not because he has captured the fear. केवल वो ही परमेश्वर है जो कह सकता है कि डरना नहीं, क्योंकि उसने डर के ऊपर जय प्राप्त किया है। Hallelujah. हालेलुया। That's an amazing. ये अद्भुत है। Even through my life, as I kept walking in the Lord, there were times when there were fear could come and arrest, but God is so awesome. मेरे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह के साथ में चलता रहा तो कई बार भय आकर, डर आकर हमारे मन को काबू करने की कोशिश करता है। But His words are so true. लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। His words are words of life. उसका वचन जीवन है। And He says, fear not, for I am with you. और वो कहता है, डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूँ। They are life to all those who receive it as it is. जो कोई उसे स्वीकारता है उसके लिए वो वचन जीवन होता है। In Isaiah 43 verse 1 it says, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name and you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. यशायाह का 43 उसका पहला वचन में कहता है कि भयभीत न हो, मैं तुम्हारे संग है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। अगर तुम मेरे हो, तुम अगर When you pass through the waters, I will be with you. तुम अगर पानी से भी गुजरते हो, तुम जल के अंदर से भी चलते होगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। It's beautiful. वो अद्भुत है। I have seen this in my life. मैंने इस बात को अपने जीवन में देखा There है। is no one who can say so daringly that you are mine and I am yours. कोई भी ऐसे साहस से नहीं कह सकता है कि तुम मेरा हो और मैं तुम्हारा। Do not fear. डरना नहीं, I am your redeemer. मैं तुम्हारा छुटकारा करने वाला हूँ। Only those who love us can say like that. केवल वो जो हमसे प्रेम करता है वो ये कह सकता है। Do not fear. भयभीत न हो, I am your redeemer. मैं तुम्हारा छुटकारा करने वाला हूँ, You are mine. तुम मेरे हो। This is an awesome statement that overwhelmed my heart. ये अद्भुत वचन है जो मेरे हृदय को जीत लिया है। Time comes and time goes. समय गुजरता है, But when we stand in the Lord, that is a landmark in our lives. लेकिन जब हम यीशु मसीह में बना रहता है वो हमारे जीवन में अद्भुत स्थान बनती Every है। mile that we go speaks of how good our God is. हर कदम जो हम उठाते हैं इस
ये बताता है कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। And you too might have gone through such things. मैं जानता है कि तुम भी कठिन समस्याओं से गुजरा And होगा there are miles in your life. और तुम्हारे जीवन में भी समस्याएं And you हैं, have tasted the goodness of God. लेकिन तुमने परमेश्वर की अच्छाई को चख कर देखा Where है। He comes and tells you, do not worry, my dear. I am there with you always. वो आकर आपसे कहता है कि भयभीत न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Jesus as a solid rock. यीशु मसीह वो चट्टान है And in Him we find a refuge. और उसमें हम अपनी शांति प्राप्त करता है। Surely and definitely and certainly Jesus is our rock. अवश्य यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान है। We the righteous run to Him and are safe because He is our rock. हम धर्मी जन यीशु मसीह में यीशु के पास दौड़ता है और हमारा उद्धार होता है। We are righteous because He loves us so much and gave Himself and we believed in Him. Therefore we are called righteous in Him and justified by all the work that is done on the cross. हम धर्मी इसके लिए क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया है। The enemy works through fear. जो शत्रु है वो डर के द्वारा काम करता है And through this fear, he tries to pull down our hope, our anchor, and makes us feeble and tells us, you cannot overcome the situation. और हमारे मन में डर डालने के द्वारा वो हमें नीचे खींचने की कोशिश करता है, हमारी आशा को छीनने की कोशिश करते हैं, हमें कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं और हमसे कहता है कि इस समस्या से आप बच नहीं सकते हैं। Let me tell you this thing. मैं तुमसे ये कहना We चाहता are हूँ already standing on the solid ground. कि हम एक मजबूत स्थान में खड़े हैं, We are already on the victorious path. हम जयवंत हो चुके हैं। But he is a liar and will always speak lies. शैतान झूठा है और हमेशा झूठ ही कहता And रहेगा therefore he creeps in this fear into our lives to tell us that we are not going to overcome. और इसीलिए वो हमारे मन में भय डालने की कोशिश करता है ये कहने से कि हम जयवंत नहीं होंगे। And then we try to listen to him and then we slowly move down. और अगर हम उसकी बातों को सुनेंगे तो हम अपने विश्वास में गिरेंगे। But Jesus, his words are full of life. लेकिन यीशु मसीह के वचन जीवन से भरा हुआ He है। is a redeemer and lifts us up and puts up an almighty clay. वो हमारा छुटकारा करने वाला हमें ऊंचा उठाता है और हमें मजबूत स्थल में खड़ा He करता lifts है। us up from the mighty clay and puts us on the solid rock. वो हमें कीचड़ से या दलदल से निकालता है और चट्टान पर खड़ा करता है। He is a good God. वो अद्भुत In परमेश्वर है। Isaiah 44 verse 8 it says, "Do not fear nor be afraid, for I not told you that time and declare it, that you are my witness. Is there a God besides me? Indeed there is no other rock. I know not one." आइज़ाया के 44 उसका 8वां वचन कहता है कि भयभीत न हो, ना तो तुम घबराओ। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि समय इस बात की घोषणा करता है, तुम मेरे गवाही हो, मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे सिवा कोई चट्टान नहीं है, मैं जानता हूं कि और कोई नहीं है। Do not fear, have I not told you from the beginning? भयभीत न हो, डरना नहीं, क्या मैंने तुमको शुरुआत से नहीं कहा Have I है? not told you from that time and declare it? Do not be afraid. क्या मैंने इस बात की घोषणा नहीं किया है कि डरना नहीं, That you will be my witness. कि तुम मेरे गवाह होगे। We as the children of God are witness to the very peace of God. हम परमेश्वर की संतान हैं, उसकी गवाही है और उसकी शांति हमारे अंदर है। Either you are fearful or you have the peace of God. या तो आप भयभीत हो या तो आपके पास परमेश्वर की शांति है। So if you have the peace of God, which Jesus said, "I leave my peace with you," then you are a witness to the world that Jesus reigns in your life. और अगर आपके अंदर परमेश्वर की शांति है तो तुम इस दुनिया के लिए एक गवाही है कि यीशु मसीह आपके जीवन में वास करता है। There is no other God besides
besides me, says the Lord himself. और कोई परमेश्वर नहीं है मुझको छोड़कर, ये परमेश्वर खुद कहता है। It's not me who's saying. ये मैं नहीं कहता हूँ। I will say this because I've tasted his goodness. मैं ये कह सकता है कि उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसकी भलाई को मैंने चख कर देखा है। But he himself says this. लेकिन वो स्वयं इस बात का जिक्र There is करता no है one like me. कि मेरे जैसा और कोई नहीं And है, indeed there is no one like और me. वास्तव में उसके जैसा कोई नहीं है। He knows the end from the beginning. वो अंत को शुरुआत से ही जानता है, And therefore he can declare it. और इसलिए वो इस बात की घोषणा कर सकता That है you will be my witness. कि तुम उसके गवाह होगे। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a true rock. हमारा परमेश्वर सच्चा चट्टान है। He has created everything on the earth. उसने इस पृथ्वी पर सब कुछ रचाया He है। created the universe, the space and galaxies and everything. उसने सारी सृष्टि को बनाया है। But there are people who have created things from the creation that he has created. लेकिन लोग उसकी सृष्टि में से कुछ चीज को लेकर दूसरे चीजों को बनाता है, And they bow before the rock. और वो उन रचाई गई चीजों को आराधना करते या उसे पूजते हैं। But Jesus alone is a true rock. लेकिन केवल यीशु मसीह सत्य चट्टान है। If you build your house upon this rock, अगर तुम अपने घर को इस चट्टान पर बनाते you हो will stand firm. तो तुम सदा खड़े रहेगे। Peace will be always with you. तो शांति हमेशा आपकी बना रहेगी। Romans 8:28 says, रोम का रस उसका 8:28 कहता है, and we know that in all things God works for the good for those who love him. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सबके लिए भलाई उत्पन्न करता है जो उससे प्रेम करता है। All things works for good for us. सभी बातें हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं, Is because his eyes are stayed upon us. इसलिए क्योंकि उसकी आंखें हम पर बना रही हैं। His love is towards us. उसके प्रेम हमारे लिए हैं, And we have been called according to his purpose. और उसके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। And when his purpose is done in our lives, all the glory goes to him alone. और जब उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी होती है तो महिमा उसी की होती है। No matter what news we hear, संदेश चाहे हम कुछ भी सुने, no matter what circumstances come across our lives, परिस्थिति चाहे जो भी हो जिसकी हमें सामना करने but पड़ी, remember one thing. लेकिन एक बात याद रखो, If your anchor is Jesus, अगर तुम्हारी एंकर यीशु मसीह है, if your rock is the rock Jesus, अगर तुम्हारा चट्टान यीशु मसीह है, all things work together for good for those who love him. तो जो कोई उससे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न And होगी। if we know that he loves us, और अगर हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है, nothing can ever disturb our peace. तो कुछ भी हमारी शांति को चुरा नहीं सकता है। Fear will always remain under our feet. जो भय है वो हमेशा हमारे पैरों के नीचे बना रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। That's the truth. ये सत्य It's a है, good news today. ये शुभ समाचार है That आज। fear will no longer will rule in your life when you know the true love of Jesus. डर तुम्हारे जीवन पर राज नहीं कर सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के प्रेम को पहचानेगा। Hallelujah. हालेलुया। It's his love that surpasses every understanding. उसके प्रेम सारे समझ से पार है। And in his love there is so much refuge and we are safe because his love is beyond anything can describe. और उसके प्रेम में हमें शांति मिलता है, हमें सुरक्षा मिलता है, क्योंकि उसकी प्रेम अनोखी है। There are people in the world who are so rich and filthy rich, but one thing they lack is a peace. इस संसार में बहुत सारे धनी लोग हैं, लेकिन शांति उनके पास नहीं है। They have so much of money that they say they can buy anything. उनके पास ढेर सारा धन है और वो ये बात की गमन करता है कि वो कुछ भी खरीद सकता है। All right, I agree with that. हम इस बात से सहमत हो सकते हैं, But can you buy peace? लेकिन क्या तुम अपने धन से शांति खरीद सकते हो? Can you buy his love? क्या तुम परमेश्वर के प्रेम को खरीद सकते हो? Jesus is too good. यीशु मसीह भला है। If you have not known Jesus, अगर तुमने यीशु मसीह को जाना नहीं है, I welcome you into his kingdom. मैं आपको उसके राज्य में स्वागत करता हूँ। Know him and know his true love. उसे जान लो और केवल उसकी सत्य प्रेम को जान He's the लो। only God who gave
his life for us even though when we were sinners. केवल वो ही परमेश्वर है जिसने अपने आप का बलिदान दिया जब हम पापी थे. Any man can give a life to his friend, but to a sinner, I doubt so. कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन किसी पापी व्यक्ति को कोई अपना जान नहीं देगा. Jesus said that he gave his life for us even though we were sinners. यीशु ने कहा उसने हमारे लिए बलिदान दिया हमारे पापी होने के बावजूद. All things work together for good for those who love him. सभी बात हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि जो कोई उससे प्रेम करता है. You have been called for a purpose. तुम्हें एक वजह से बुलाया गया है, एक योजना से बुलाया गया है. You are living right now for a purpose. तुम अब जीवित हो क्योंकि परमेश्वर की तुम्हारे लिए एक योजना है. Many great kings and queens and great men have died and gone. बहुत सारे महान हस्ती गुजर चुके हैं, But you are living in a time like this लेकिन तुम इस समय में जीवित हो to reflect the glory of God, ताकि परमेश्वर की महिमा आपसे प्रकट हो, to reflect the peace of the Lord Jesus ताकि Christ. परमेश्वर की शांति आपके द्वारा प्रकट हो. 1 John 4:18 says, पहला योहान उसका 4:18 में लिखा है perfect love casts out all fear. कि सिद्ध प्रेम सारे डर को निकाल डालता है. Only a perfect love can cast out all fear. केवल सिद्ध प्रेम सारे डर को निकाल देगा. And in his love there is no blemish. और उसके प्रेम में कोई भी घटी नहीं होती है. When you choose to abide in him, जब तुम चुनते हो उसमें बना रहने की, your fear during the time chooses to slowly fade away. तो तुम्हारे जो डर है वो समाप्त हो जाता Your है. fear fades away and you have a boldness in him because you're rooted and grounded in the love of God. तुम्हारी डर मिट जाता है और तुम यीशु मसीह में साहसी हो जाता है क्योंकि तुम उसके प्रेम में मजबूत हो चुके हैं. Hallelujah. No हालेलुया. wonder in Psalms 18:2 it says, "The Lord is my rock, my fortress and my deliverer." भजन संहिता 18 उसका 2 कहता है कि प्रभु मेरा चट्टान है, वो मेरा मजबूत गढ़ है, वो मेरा उद्धार करता है. Amen. आमीन. This sentence is so true in our lives. ये वाक्य हमारे जीवन में सत्य है. It's a part of our life every day. ये हमारा जीवन का भाग है, रोज का जीवन का भाग That the है Lord is my rock. कि प्रभु मेरा चट्टान है, He is my fortress and my deliverer. वो मेरा मजबूत गढ़ है और मेरा उद्धार करता है. Even King David, as he walked in his life, he has so many times and hardships in his life. राजा दाऊद ने भी अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाई से गुजरे. And he said in Psalms 23, he says, "Hey, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." और भजन संहिता 23 में दाऊद लिखता है कि अगर मैं अंधकार की दराइयों से भी गुजरूंगा तो मैं किसी बुराई से भयभीत न होगा. Amen. आमीन. If you are a true believer, अगर तुम सत्य विश्वासी हो, if you are a true believing believer, अगर तुम सत्य विश्वास करने वाले विश्वासी हो, then fear has no place in your life. तो डर को तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है. Ask for a deeper revelation of the love and watch how God is going to give you a breakthrough in your life. परमेश्वर की गहरे प्रेम की तुम्हें प्रकाशन मांगना है और देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या बदल लाता है. Ask for a greater revelation of who He is and watch how powerfully He moves in your life. ये अद्भुत प्रकाशन के लिए प्रार्थना करो कि ये जानना है कि यीशु मसीह कौन है और उसके अद्भुत काम को तुम अपने जीवन में देखो. And you will be a witness to how God is good to you. और तुम इस बात की गवाह होगे कि परमेश्वर भला है. Remember, before Jesus being lifted up, He also gives He says, "My peace I live with you." ये याद करो कि यीशु मसीह स्वर्ग में लिया जाने के पहले उसने ये बात कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. John 14:27 says, "Peace I live with you, my peace I give to you." यूहन्ना 14 में लिखता है 27 में, मैं अपनी शांति तुम्हें छोड़ दे जाता हूँ, मेरे शांति में तुम्हें देता हूँ. Let not your heart be troubled. अपने हृदय को भयभीत न करो. He knew that these times will be coming and your heart may be troubled. वो जानता था कि ये कठिन दिन आने वाला है और तुम्हारे हृदय भयभीत होंगे. And therefore he says, "I give you my peace." और इसलिए वो कहता है कि मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ. The world
does not have peace to offer to you. इस दुनिया में शांति नहीं है कि वो आपको शांति दे सके, But the God who made this world has peace, and therefore He offers His peace to you. लेकिन जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाई है उसी के पास शांति है और वो तुम्हें शांति देता है। Amazing. ये अद्भुत है, Truly, this is amazing. ये सच में अद्भुत है। Living in the peace of God makes much difference in our lives. परमेश्वर के शांति में जीने से हमारे जीवन में बहुत अंतर होती है। People wonder, how can we live like this? लोग ये सोचते हैं कि हम इतने शांति में कैसे रहते हैं, But it's not difficult. लेकिन ये कठिन नहीं है। Once you keep trusting in Him, अगर आप उस पर भरोसा करते रहेंगे, once you know the rock, the solid rock, Jesus Christ, अगर आप इस मजबूत चट्टान यीशु मसीह को जानोगे and when you are become one with Him, और जब आप उसके साथ में जुड़कर एक हो जाते हैं, nothing matters to you. तो तुम्हारे लिए किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, Nothing matters to you. कोई फर्क नहीं पड़ता। All that matters to you is केवल इस बात से तुम्हारे ऊपर प्रभाव होती that है Jesus is with you. कि यीशु मसीह आपके संग है। Hallelujah. Hallelujah. You are on a victorious ground. तुम एक जयवंत हो, You are on your victorious ground. तुम जय के स्थान में खड़े हो, No one can take this from you कोई भी ये तुमसे छीन नहीं सकता because है। it has been purchased by the very blood of Jesus. क्योंकि यीशु के लहू ने तुम्हें जयवंत बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. You're living in such a prime time. तुम इस अद्भुत समय में हो। Jesus, after He dying and rose again, He came to visit His disciples who were so afraid of the Jewish and were sitting in a room. यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने शिष्य से मिलने आए उस कमरे में जहां पर शिष्य यहूदी के डर से छुपे हुए थे। They were so afraid that they were all locked up in a room. वो इतने भयभीत थे लोगों से कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखी थी। But Jesus comes over there. लेकिन यीशु मसीह उस कमरे में आ जाता And the है very first statement He says, peace be with you. और सबसे पहले वाक्य ये कहता है कि शांति तुमसे बना रहे। Hallelujah. हालेलुया। Is the peace of God that surpasses every understanding. ये परमेश्वर का शांति है जो सारे समझ के पार है। Everything that comes across our life when we move in the peace of God, we find a way because He has already made a way. जब हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी होती है या चुनौती आती है और हम यीशु मसीह की शांति में बना रहता है तो हमें मार्ग मिल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। When people came out from the Egypt land, they were so afraid of when they were supposed to face this Red Sea. And they were so afraid of it. जब इज़राइली लोग मिस्र देश के बंधन से बाहर निकला वो लाल समुद्र से भयभीत हो गए। They looked at the Red Sea and they say, "Oh my God, look behind the Pharaohs and his soldiers. Look in front, there is this Red Sea. What are we going to do?" जब उन्होंने देखा कि उनके सामने लाल समंदर है और पीछे से मिस्र देश का फेरो का सारे सेना उनके पीछे कर रहा था, वो भयभीत हो गए और कहा कि अब हम क्या करें। They did not know their God. वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे, But God made a way for them. लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग बनाई। Hallelujah. हालेलुया। What a God we serve and what a God we love. क्या अद्भुत परमेश्वर के हम सेवा करते हैं और उसी अद्भुत परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। We love Him because He first chose to love us. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले चुना कि वो हमसे प्रेम करे। We are so privileged to be called His children. ये हमारी सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं। Know when you are His children, what ways He has made for you to be blessed. ये आपको जानना है क्योंकि आप उनके संतान हैं, उसने आपके लिए कौन सी मार्ग तैयार किया है कि आप आशीषित हो। Do we deserve to live these days? क्या हम इस योग्य है कि हम इन दिनों को जिए? Think about it. ये बात की स्मरण करो। It is His grace and the plan of God in your life to live in the time such like this. ये परमेश्वर के अनुग्रह है और उसकी योजना के कारण आप अब भी जीवित हैं इन कठिन समस्या और दिनों के A बीच। greater glory will come
upon you as you choose to abide in His presence. और एक अद्भुत अभिषेक, एक अद्भुत महिमा आपके ऊपर आ ठहरेगी जब तुम चुनते हैं कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे. When you walk and choose to move in His being, He Himself will show you things to come. जब तुम यीशु मसीह में बना रहते हैं, उसमें चलते हैं, तो वो तुम्हें आने वाली अद्भुत बातों को बताएंगे. Hallelujah. हालेलुया. When you have the peace of God जब परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर राज करती है and there is no fear in you, और तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं है, Jesus becomes the center of your life. तो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के मुख्य स्थान होता है. Your focus is Jesus, तुम्हारी लक्षण यीशु मसीह होता है. Christ, the one who lives in you. वो यीशु मसीह जो आपके अंदर वास करता है. Christ, the anointed one in you. यीशु मसीह जो अभिषेक थे वो तुम्हारे अंदर वास करता है. What a life to live when a Christ lives in us. क्या अद्भुत जीवन है ये जीने के लिए जब यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर जीवित है. He is the most beautiful person ever I have ever seen. वो सबसे सुंदर व्यक्ति है जो हमने कभी देखा हो. My eyes lift up to Him and want to look at Him and say, Lord, you're so beautiful. मेरे आंखें उसे देखते रहती है और ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु आप सुंदर हैं. By the way, when we were worshiping in this place, जब हम यहाँ पर इस स्थान में आज आराधना कर रहे थे, this room was filled with His presence and glory. ये कमरा उसके सारे महिमा से और उसके उपस्थिति से भरा हुआ And था. I could sense such a strong presence of the glory of God. और मैं महसूस कर रहा था कि परमेश्वर की अद्भुत महिमा यहाँ पर है. And I remembered all our friends. और मैं अपने सारे मित्रों को याद किया. And I said, Lord, I thank you for your presence. और मैंने कहा प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद Nothing can bring your presence down. कि कुछ भी तुम्हारी ऐसी महिमा को प्रकट नहीं करते But हैं, because your love is upon us, लेकिन क्योंकि तुम्हारा प्रेम हम पर बना रही है, you choose to fill this room with your presence and glory. तुमने चुना है कि तुम इस कमरे को अपने उपस्थिति से, अपनी महिमा से भरे, Just to tell us that you love us. सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे कहना चाहते हैं कि तुम हमसे प्रेम And करते I हैं. believe और मैं विश्वास करता that हूँ you too might have experienced the same presence as you were lifting up your voice and worshiping Him in spirit and in truth. कि जब तुम हमारे साथ में जुड़े हुए थे ऑनलाइन में, तुमने भी उसकी उपस्थिति को महसूस किया क्योंकि तुम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना कर रहे थे. He is a God, He's an omnipresent God. वो परमेश्वर है जो सब स्थान में एक ही बार मौजूद होता है. Only a true God can manifest like this. केवल सत्य परमेश्वर इस तरह से कर सकता है. Down the walk, when I have been walking in Christ, I have realized one thing. मैं जब यीशु मसीह के साथ में चलता रहा, मैंने इस बात को जान लिया है Peace is the greatest weapon for the devil. कि हमारी शांति सबसे अद्भुत हथियार है शैतान के विरुद्ध. True, that is so true. यह सत्य है. In the midst of the peace of God, परमेश्वर की शांति के बीच में, no matter what fear the devil tries to put around me, चाहे शैतान तुम्हें कितने भी भय से घेर ले, I get a word from Him, मैं परमेश्वर से एक संदेश प्राप्त करता or He हूँ, shows me a way, या तो वो मार्ग दिखाता है and He tells me what to do. और वो हमें दिखाता है कि क्या करना है. I have no words to express His goodness. उसके भलाई की जिक्र करने के लिए, उसकी अच्छाई के जिक्र करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं Even in होते this हैं. lockdown, I'm been tasting the goodness of God. इस लॉकडाउन के समय में भी हम उसकी अच्छाई के अनुभव ले रहे हैं. And people too are experiencing the very goodness of God. और अनेक लोग उसकी अच्छाई का अनुभव ले रहे हैं. He is not very far. वो हमसे दूर नहीं He is है. not a God who is up in the heavens. वो परमेश्वर नहीं है केवल स्वर्ग में रहता है. Though He is, वो स्वर्ग में है, but still He chooses to live in us. लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो वास करता He है. has not left you orphans. उसने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है. We are a people of God who He chooses to live in us. हम परमेश्वर के लोग हैं और उसने चुना है कि वो हमारे अंदर वास करे. Philippians chapter 4 verse 6 to 8 says, फिलिप्पी उसके 4 अध्याय वचन 6 से 8 में लिखा गया है, Hey, maintain an attitude of gratitude. Maintain an attitude of gratitude.
And peace of God that surpasses all understanding will keep your hearts and minds in Him. हाँ, अपने चरित्र को, अपने विचारों को सही रखो, धन्यवादी के विचार हो, धन्यवादी के हृदय हो, और परमेश्वर के शांति तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगा। At this time like this, इन कठिन दिनों में, in the circumstances like this, इन कठिन समस्याओं में let's maintain our attitude of gratitude towards our God. हम परमेश्वर के और एक धन्यवादी के हृदय बना रखे, No, who knows all things जो सब कुछ जानता है from the beginning. शुरुआत से ही। Let's maintain our gratitude towards Him. परमेश्वर के और धन्यवाद के हृदय हम बना रखे, And when we have this attitude, और जब हमारे पास ये धन्यवादी हृदय रहता है, the peace of God will surpass every understanding. तो परमेश्वर की शांति सारे वे समझ से पार हो And जाएगी, He will show us the way. और वो हमारे लिए मार्ग And there बताएगा, is a door that will be open to us. और द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। Nothing can ever stop the door to be opened. कोई भी द्वार हमारे लिए बंद नहीं रहेगा जिसमें से परमेश्वर की If आशीष that होगी। door is meant for you and for me. अगर वो द्वार आपके लिए और मेरे लिए बनाया गया है, Isaiah तो 26 verse 3 says इशाया का 26 और 3 वचन कहता है that you will keep him in perfect peace. कि परमेश्वर तुम्हें सिद्ध शांति में रखेगा, That He will keep us in perfect peace. वो हमें सिद्ध शांति में बना रखेगा Whose mind is stayed on Him. जब हमारे मन उस पर बना रहेगा। If we choose to keep our heart and mind in Him, अगर हम चुनते हैं कि हम अपने मन, अपने विचारों को यीशु मसीह पर ही लगाएं, His perfect peace will come like a mighty rushing wind and stay with us. तो उसकी शांति जो है एक आंधी की तरह हमारे पास आएगी और हमें शांति में रखेगी। Hallelujah. हालेलुया। God has been good. परमेश्वर भला है, God is too good. वो बहुत भला है। I'm telling you one truth this day. मैं तुम्हें ये सत्य कहता हूँ आज, This truth is beyond our imaginations. ये सत्य तुम्हारे समझ के पार है। Let's turn to Proverbs 23:23. हम Proverbs नीति 23. वचन उसके 23 में खोलेंगे। Let me see if I'm. Buy the truth and do not sell it. सत्य को खरीदो और उसको बेचना नहीं, Also wisdom and instruction and understanding. और बुद्धि और समझ को भी तुम ले लेना। This truth that I'm telling you, ये सत्य जो मैं तुम्हें बताता that the हूँ, peace of God that surpasses every understanding परमेश्वर की शांति सारे समझ के पार है, may be with you always. तुम्हारे साथ बना रहे हैं। And know that मैं जानता हूँ all things work out together for good for those who love Him. उसे प्रेम करने वाले के लिए सब कुछ उसकी भलाई के लिए उत्पन्न होती Who है, have been called according to His purpose. जिसे परमेश्वर ने उसकी योजना के अनुसार बुलाया And है। if Jesus is the center of your life, और जब यीशु मसीह आपके जीवन के मुख्य भाग हो, no doubt you will be having the attitude of gratitude towards Him. तो उसके और तुम्हारे हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा रहेगा, And this truth will abide with you. और ये सत्य तुम्हारे साथ बना रहेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I believe that this message has blessed you. मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हैं। I believe that this message will keep you going on and on. मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश तुम्हें धैर्य देगी और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा, Because it's the peace of God that will help you to move forward. क्योंकि परमेश्वर का शांति तुम्हें आगे ले चलेगा, It's the peace of God that will help you to get a breakthrough in your life. क्योंकि परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में बेधारी लाएगा। It's the peace of God that will make you to understand the secret things of God. ये परमेश्वर का शांति तुम्हें परमेश्वर की राज की बात प्रकट करेगा। If there is peace of God in your life, then there is no disturbance or there is no fear and there is no lack of understanding. अगर परमेश्वर का शांति तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे जीवन में भय के लिए कोई स्थान नहीं होगा, ना तो गड़बड़ी होगी। And He says He will share His secret things from His heart to our heart. और वो कहता है उसके हृदय की गुप्त बातें वो तुम्हें बताएगा। To understand these things, you really need the peace of God. इन बातों को समझने के लिए तुम्हें परमेश्वर की शांति की जरूरत है। Paul says there are great mysteries that he wanted to share with his fellow पौलुस कहता people. है कि उनके पास बड़ी राज की बातें हैं जो अपने लोगों से बांटना चाहते हैं, But then we are not yet matured. लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं हो चुके If you हैं, don't have the peace of God, उनके पास शांति नहीं then है, you are not yet matured. वो सहने नहीं हुआ है। In 1 Corinthians chapter 2,
पहला कोरिन्थियन का रास उसका दूसरा अध्याय में verse 6 and 7 says, 6 और 7 वचन में कहता है, however we speak wisdom among those who are mature, मैं बुद्धि की बात उन लोगों से कहता हूँ जो सहाने हो चुके हैं, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. ये इस संसार की ज्ञान या बुद्धि नहीं है, ना तो इस संसार में सत्ता चलाने वाले की है जो इसका अंत होने वाली है, But we speak the wisdom of God in a mystery, लेकिन हम उस बुद्धि का बात कर रहा है जो परमेश्वर का बुद्धि है, जो हम राज की बात कहते the हैं। hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. वो राज की बुद्धि है जो परमेश्वर ने शुरुआत से हमारे लिए, हमारी महिमा के लिए चुनी है। The greatest mystery that when God wants to share with us, we need to have peace in Him to understand the things that He wants us to परमेश्वर understand. की राज की बात है जो हमसे वो बांटना चाहता है, वो प्राप्त करने के लिए हमारे पास पहले शांति होना चाहिए उसे समझने के And लिए। when we abide in Him and He abides in us, definitely and for surely we will have the peace of God. जब हम उसमें बना रहते हैं और वो हम में बना रहता है तो अवश्य हमारे पास परमेश्वर की शांति होगी। Let nothing make your peace to fade away, कुछ भी तुम्हारे शांति को छीन न ले, because it is the power of God in you. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तुम में है। The peace of God परमेश्वर की शांति is power in you. तुम्हारे अंदर सामर्थ है। Is the peace of God परमेश्वर की is the शांति greatest weapon in you. वो अद्भुत हथियार है तुम्हारे No लिए। matter what you come across your life, तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी when परिस्थिति you आए, have the peace of God, जब परमेश्वर की शांति तुम्हारे पास हो, you will receive wisdom from God तो परमेश्वर के पास से तुम्हें बुद्धि प्राप्त to होगी understand every situation. उन सारी समस्याओं को समझने के I लिए। truly believe this, क्या तुम इस बात को विश्वास that करते the one हैं? who has the peace of God, जिसके पास परमेश्वर की शांति the है, one who walks in the peace of God, जो परमेश्वर की शांति में चलते हैं, is a mature, true Christian. एक दृढ़ हुआ विश्वासी And है। if he is mature, और अगर वो दृढ़ हो चुका है then the hidden secret things which we will be, we will receive from God will be so easy to understand. तो परमेश्वर की जो राज की बातें हैं जो लोगों से छुपा हैं वो हमें आसानी से समझेगी। You are living in such a time like this to understand the hidden secret mysteries of God. तुम इस अद्भुत समय में जी रहे हो कि तुम परमेश्वर की गुप्त बातों को समझ सकेंगे। Keep walking in the peace and the love of Jesus Christ. परमेश्वर की शांति में बना रहो और उसके प्रेम में चलते रहो। Let nothing come across your way कुछ भी तुम्हें अपने मार्ग से हटा न सके that pull down your peace. जो तुम्हारी शांति को छीन सके, But let your faith abide in Him so that the fear fade away. लेकिन तुम्हारा विश्वास उसमें बना रहे ताकि तुम्हारे जीवन के हर एक डर निकल जाए। Hey, Jesus is your rock. यीशु मसीह तुम्हारी मजबूत चट्टान है। So maintain an attitude of gratitude across the ways as you keep walking. तो धन्यवाद का हृदय बना रहे परमेश्वर की ओर जैसे तुम आगे बढ़ते And know जाते that हैं। your God is a good God. और ये जान ले कि तुम्हारा परमेश्वर भला And know परमेश्वर that है। all things work for good for those who love you. और ये जान ले तो तुम सभी चीज तुम्हारी भलाई के लिए उत्पन्न होती है क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम Because करते your हो, heart is upon Him. क्योंकि तुम्हारा हृदय परमेश्वर Your पर बना heart रहे, is steadfast in Him. क्योंकि तुम्हारा हृदय परमेश्वर में जुड़ा हुआ And है। when your heart is steadfast in Him, और जब तुम्हारा हृदय परमेश्वर पर बना रहती है watch how powerfully He moves in your life. तो देखो कि कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Thanक you so much धन्यवाद प्रभु। for being a part of this family. धन्यवाद हमारे परिवार के सदस्य होने की। Thank you for tuning in and listening to this word. धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए और संदेश को And I सुने। believe this word has blessed you. और हम विश्वास करते हैं संदेश से तुम आशीषित हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even as we bow our heads, अब हम अपने सर को झुकाएं, Chris will pray for us. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Father, we thank you and praise you and give you glory. पिता, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, तुम्हें महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू शांति का राजकुमार है और धन्यवाद प्रभु, शांति केवल तुम्हारी ओर से आता है। प्रभु धन्यवाद देते जिस समय तुम्हें ग्रहण किया
तुम हमारे अंदर वास करने आया और प्रभु हमारे हृदय तेरी शांति से भरा हुआ है, क्योंकि शांति के राजकुमार हमारे अंदर हैं। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये शांति तेरे बच्चों के मनों में बना रहे, उनके हृदय से उनके मनों में आ जाए तेरी वचन पे जब वो मनन करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सारे आंधी को, सारे तूफानों को, सारे भय की आत्मा को, यीशु के नाम में सारे निराशा को हम धमकाते हैं। एंड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, अब यीशु मसीह के नाम में अपनी शांति को प्राप्त लो। मे द पीस ऑफ गॉड रेस्ट अपॉन यू नाउ। Receive the peace of Jesus. Receive the peace of Jesus that passes every understanding. यीशु मसीह की शांति को प्राप्त करो जो सारे समझ के पार है। Thank you, Father, in Jesus' name. Thank you, Father, in the name of Jesus. Jesus, that you are the Prince of Peace. And on receiving you, we thank you that we have received your peace in our hearts. We thank you, Lord God, that we have the fountain of peace in us. And Lord, even as we set our eyes upon you, as we see your glory in the scriptures, let your peace fill our minds and pass every understanding. Yes, oh Father, thank you. In the name of Jesus, I come against every depression. I come against oppression. I come against every spirit of hopelessness. I come against confusion. I come against loneliness. I come against hatred and fear. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I speak peace. Peace to your mind that passes every understanding. Peace be with you. Peace be with you. The peace of the Lord. And thank you, Father. I just bless these precious children in Jesus' name. If you have not accepted Jesus as your Lord and Savior, and today you say, I need peace. I have failed to find peace anywhere. My dear child, you are right, and you will always fail finding peace. For peace cannot be found apart from Jesus. For He is the Prince of Peace. And if you want peace in your life, then it is vital that you invite Jesus, the Prince of Peace, in your life. For He alone has broken the wall of division between you and God. And He had made you one. He has made peace between you. Until this peace between you and God is restored, you cannot have true peace. You cannot have true peace. Open up your heart to Jesus now and say, Lord Jesus, I believe that you are the Prince of Peace. You are the Son of God. You are my Savior and my Lord. I welcome you now into my life. I receive that peace. I receive reconciliation. Thank you, Jesus, that now I am a child of God in perfect peace with my Father God. In Jesus' name. अगर आप में से कोई है जिसके जीवन में शांति नहीं है और तुम ये कहते हो कि मैंने शांति प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो ये सत्य है, तुम्हें शांति कहीं नहीं मिलेगी यीशु को छोड़कर, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। सत्य शांति केवल उसी से आती है, केवल उसी से, केवल उसी से। यीशु मसीह ने तुम्हारे और परमेश्वर पिता के बीच में जो दीवार थी, उस दीवार को गिरा दिया है और तुम्हारी मेल मिलाप तुम्हारे स्वर्गीय पिता के साथ में किया है।
जब तक तुम्हारा यह मेल मिलाप की शांति तुम प्राप्त नहीं करते हो, उसे स्वीकारते नहीं, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं हो सकती है। क्योंकि शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। अगर तुम चाहते हो यीशु मसीह आपकी शांति हो, आपके पाप क्षमा हो, आपके छुटकारा हो, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तू शांति का राजकुमार है। धन्यवाद देता हूं कि तुमने उस नफरत की दीवार को गिरा दी है और मेरा परमेश्वर पिता के साथ में मेल मिलाप किया है। मैं तुम्हें अपने प्रभु स्वीकारता हूं, अपने उद्धारकर्ता, अपने शांति के राजकुमार। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ। धन्यवाद मेरे पापों को मिटाने के लिए, धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दूसरा परमेश्वर, कोई दूसरा प्रभु नहीं है। यीशु मेरा प्रभु है, केवल यीशु मेरा प्रभु है, जीवित परमेश्वर है यीशु। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Well, we will see you next Sunday at the same time. हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन। Thank you so much. धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।